नमस्कार, मैं नागेंद्र सिंह, लेक्चरर एप्लाइड केमिस्ट्री, राजेश पायलट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। आज हम एप्लाइड केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर के टॉपिक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ेंगे। कई बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछ लिया जाता है मंडल के एग्ज़ामों में, तो इसलिए अपन को तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए। किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को कक्षकों में भरने की जो व्यवस्था है उसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। किसी भी परमाणु जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसको हम जब कक्षकों में भरते हैं और कक्षकों में भरने का जो क्रम है, व्यवस्था है, वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्मॉल n, स्मॉल l और x के रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ जो स्मॉल n होता है वो मुख्य क्वांटम संख्या को बताता है, स्मॉल l होता है वो दिगंशी क्वांटम संख्या को बताता है, और जो x है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है। अब आपको पता है कि मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में जानकारी देती है। पूर्व जो लेक्चर था उसमें मैंने बता ही दिया आपको। ये जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो एनर्जी लेवल के बारे में बताती है या कोष के बारे में बताती है कि कौन सा कोष है। वहीं दिगंशी क्वांटम संख्या आपको उपकोष के बारे में जानकारी देती है। यदि आपको कोष की बात की जाए, जैसे n बराबर 1 तो k कोष होगा। इसी तरह से l बराबर, l के मान भी आपको पता है, l का मान 0 तो s उपकोष होगा, l का मान 1 है तो p उपकोष होगा, और l का मान 2 है तो d उपकोष होगा, l का मान 3 है तो f उपकोष होगा। तो ये l दिगंशी क्वांटम संख्या उपकोष के बारे में जानकारी देगी, और जो x है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या को व्यक्त करेगा। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते समय अफबाऊ के सिद्धांत का पालन करना है, और विशेषकर आपको n+l नियम का ध्यान रखना है, और हुंड की अधिकतम बहुलता के नियम का भी आपको ध्यान रखना है। इन दोनों नियमों की सहायता से आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर सकते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में इसके बारे में बताया था कि n+l का नियम क्या है, हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम क्या है, और अफबाऊ के सिद्धांत को इन सभी नियमों के साथ बताया था। तो आपको अफबाऊ के सिद्धांत का पालन करना है और उसी के सिद्धांत का पालन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना है। मैंने विभिन्न ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर आपको समझाने का प्रयास किया है। एस ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए। एस ब्लॉक में फर्स्ट ए और सेकंड ए दो वर्ग होते हैं, और दोनों वर्गों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ns1 और ns2 होता है। n यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या है जो आपको या आवर्त की संख्या बताएगी कि जो तत्व है वो किस आवर्त का तत्व है। यदि यहाँ 1 है तो 1s1, इसका मतलब वो तत्व पहले आवर्त का तत्व है और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। तो एस ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि फर्स्ट ए का तत्व है तो ns1 होगा, और इसी तरह से यदि सेकंड ए का तत्व है तो ns2 होगा। मैंने फर्स्ट ए और सेकंड ए के दो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर समझाने का प्रयास किया है। आप देखें सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, 11 होता है, ये फर्स्ट ए का एलिमेंट है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं। आपको ध्यान होगा जब परमाणु जो क्रमांक होता है एटॉमिक नंबर होता है, और यदि परमाणु उदासीन है तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके परमाणु क्रमांक के समान ही होती है। अब आप देखिए सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 है, और निश्चित सी बात है यदि परमाणु उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इसमें 11 होगी। तो हम 11 इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अंतिम इलेक्ट्रॉन 3, जो मुख्य क्वांटम संख्या 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो तत्व है वो तीसरे आवर्त का तत्व है, और 1 का मतलब ये फर्स्ट ए का तत्व है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इसी तरह से हमने मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर समझाने का प्रयास किया है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12 होगी, क्योंकि मैग्नीशियम का परमाणु उदासीन है। यदि हम 12 इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में व्यवस्थित करते हैं तो जो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होता है वो होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ध्यान रखने वाली बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि तत्व किस ब्लॉक का है, तो आप आसानी से उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख पाएंगे। और कई बार आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से उस तत्व की आवर्त की संख्या पूछ ली जाती है, तो आप आराम से लिख सकते हैं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ, किस उपकोष में जा रहा है, कहाँ जा रहा है,
तो ऐसे में आप उसकी मुख्य क्वांटम संख्या से आप आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि वो कौन से आवर्त का तत्व है। तो आप देख लीजिए मैग्नीशियम का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है 3s2 में जा रहा है, तो ये तीसरे आवर्त का तत्व है। अब आप देखिए पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में 3rd A से लेकर 7th A व शून्य वर्ग के बीच में फैले हुए हैं और इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS2 NP 1 से 6 तक होता है। यानी जो P उपकोष है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 6 तक हो सकती है। हम इसे उदाहरण से समझते हैं। देखिए बोरान जिसका परमाणु क्रमांक 5 होता है और हम देखते हैं 5 इलेक्ट्रॉन को जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में व्यवस्थित करते हैं तो 1s2 2s2 2p1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होता है। अब आप देख सकते हैं कि जो बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NS2 यानी n का मान 2 है, तो वही n p के लिए आ रहा है, तो वहाँ भी n का मान 2 है। यानी आप देखेंगे कि ये जो बोरान है वो दूसरे आवर्त का तत्व है और अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो p उपकोष में जा रहा है और अंतिम इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p1 हो जाएगा। इसी तरह से हम नियॉन का देखते हैं। नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 है, तो उदासीन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होगी और जब इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में हम व्यवस्थित करेंगे तो 1s2 2s2 2p6। तो आप देख सकते हो कि p में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 6 तक हो सकती है। तो जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछा जाए p कक्षकों का, p ब्लॉक का, तो आप लिख सकते हैं NS2 NP 1 to 6। p ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP 1 to 6, 1 से लेकर 6 तक उसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह से आप डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो डी जो ब्लॉक के तत्व हैं वो आवर्त सारणी में 1st B से लेकर 7th B व 8th जो वर्ग है उसके बीच में फैले हुए हैं और इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है n-1d में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और NS में 1 to 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो आप देखिए मैंने कुछ डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर समझाने का प्रयास किया है। स्कैंडियम का देखिए 21 परमाणु क्रमांक है और जब आप देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आप ध्यान रखना मैंने 3d1 को 4s2 से पहले लिखा है, ये सीक्वेंस में है इसलिए लिखा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन n+l के नियम के अनुसार 4s में पहले जाएगा क्योंकि 4s के लिए n+l का मान 4 है लेकिन 3d के लिए n+l का मान 5 है। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन पहले 4s में भरेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3d में आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इसको समझते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 3p6 के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन ना जाकर वो इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, 4s को कंप्लीट भरेगा और उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3d में आएगा। तो इसमें स्कैंडियम में 21 है, 4s2 को कंप्लीट भरा इसने, 2 इलेक्ट्रॉन से भरा और उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3d1 में आ गया। तो इस तरह से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। इसके बाद मैंने 2 स्पेशल एग्जाम्पल लिए क्रोमियम और कॉपर का, और दोनों ही आपभाव के सिद्धांत का पालन नहीं करते, यानी आपभाव के सिद्धांत से विचलन करते हैं। आप क्रोमियम का देखिए, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। आप देखिए कि आपभाव के सिद्धांत में हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम है और पहले 4s को फुल होना चाहिए था, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3d5 में आना चाहिए था, 3d में आना चाहिए था, लेकिन 4s में 1 इलेक्ट्रॉन के बाद 5 इलेक्ट्रॉन 3d में आ गए। तो ये आपभाव का सिद्धांत कहता है कि अर्धपूरित व पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है वो सामान्य विन्यास की तुलना में अधिक स्थायी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल होता है, समान रूप से इलेक्ट्रॉन का वितरण होने के कारण सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए ये जो परमाणु है वो अपना अर्धपूरित व पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने का प्रयास करता है और उसी अवस्था में ये जो 4s से 1 इलेक्ट्रॉन को 3d में ले आता है,
इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s1 हो जाता है। अक्सर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो ध्यान रखना है अपन को कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 होगा। इसी तरह से कॉपर 29 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन 4s1 से 3d में आ जाता है और 3d पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है, जो कि अन्य विन्यास की तुलना में अधिक स्थायी होता है। अब हम आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। अक्सर आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हमसे पूछ लिया जाता है। आयन अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय धनायन के लिए बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकाल कर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है, वहीं ऋणायन के लिए बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़कर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। ध्यान रखना, जब भी उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो धनायन बनता है और उस पर उतना ही धनावेश आता है जितने उससे इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। इसी तरह से उदासीन परमाणु पर जब इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है, ऋणायन बन जाता है और उतने ही ऋण आवेश उसके ऊपर लगाया जाता है जितना कि उस पर इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन के जोड़ने और घटने से जो आयन बनते हैं तो उसका प्रभाव भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर देखने को मिलता है। मैं इसको उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ। आप फ्लोरीन का देखिए, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, लेकिन जो फ्लोराइड आयन है फ्लोरीन पर माइनस चार्ज लगा है, ऋणावेश लगाया है। इसका मतलब हमने एक इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कोश में जोड़ दिया है और जिससे इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गई है। तो ऐसे में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिखेंगे वो 10 इलेक्ट्रॉन मानकर ही लिखेंगे और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6। इसी तरह से आप सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख सकते हैं। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 होता है, लेकिन जब हमने सोडियम का धनायन बनाया तो इससे इसके बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकाल दिया। ऐसे में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 10 हो गई और 10 इलेक्ट्रॉन की संख्या होने के साथ ही इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 हो गया। अब आप देखिए फ्लोरीन माइनस और सोडियम प्लस दोनों अलग अलग परमाणु हैं और दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, इसलिए ये सम इलेक्ट्रॉनीय प्रजाति भी हो गई। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस तरह से 3-4 परमाणु लिख देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताओ कौन सम इलेक्ट्रॉनीय है, तो आप आसानी से सम इलेक्ट्रॉनीय प्रजाति को पहचान सकते हैं। इसी तरह से मैंने आपको आयरन +2 Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए कहा है। तो Fe+2 का परमाणु क्रमांक 26 होता है, लेकिन जब हमने इसके 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तब इस पर 2 धनावेश आ गया, तो ऐसे में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या 24 हो गई। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो इस तरह होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s0। ध्यान रखने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम वही लिखेंगे जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, और जब भी धनायन या ऋणायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में ही जुड़ते हैं और बाह्यतम कोश से ही निकलते हैं। धन्यवाद।